हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे सारे। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन के लिए में व्यस्त होंगे। आज की जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल यूपी बोर्ड पर आप लोगों को गणित पढ़ा रहा हूँ और इस चैनल पर आपको और सभी सब्जेक्टों की भी तैयारी मिल रही है। आज हमारा अध्याय एक खत्म हो चुका है और इस अध्याय की एक और वीडियो डली है जो कि इसके परिचय के ऊपर है। आज इस वीडियो में हम लोग इसकी प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। हाँ, सबसे पहले इस अध्याय के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि यहाँ आपके सामने यहाँ पर लिखी हैं, इनको आप लोग देख लो, क्योंकि इनके बिना इस प्रश्नावली में आपको एक भी सवाल नहीं आएगा। पहले एक चीज और समझ लो। आज तक हम लोग क्या पढ़ा है? अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कोई फलन f x का प्रतिबिंब y होता है या फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। आज तक आपने ये तो पढ़ा है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, पर इस चैप्टर में जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसमें हमको ये देखना है कि साइन इनवर्स 1/2 का मान इस प्रकार पढ़ेंगे जिसका मान होगा क्या? 30 डिग्री होगा। वही यही चीज हम इस चीज के बिना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है हमारे अध्याय की। इसके बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज के बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए इस चीज को थोड़ा समझ लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, साइन का जो मान है वो π/2 और माइनस के π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। और जो कॉस होता है वो 0 से पाई के बीच में हो। 0 और पाई होता है, जिसमें 0 और पाई भी सम्मिलित होते हैं। और जो tan का मान है वो है माइनस के π/2 से π/2 के बीच के। इसमें माइनस के π/2 और π/2 नहीं होंगे। कॉट का जो मान है वो है 0, पाई के बीच की चीज है। 0, पाई के जितने भी कोण होंगे वो सारे पर बीच के सारे कोण। अब सेक इनवर्स को देखें तो सेक इनवर्स में 0, पाई जिसमें 0, पाई भी सम्मिलित होगा। इसमें से बस हमें 90 डिग्री को हटाना है, यानी कि पाई/2 को इसमें से अगर हम हटा दें, अगर हम यहाँ से पाई/2 को हटा दें, पाई/2 को हटाएंगे तो जो हमारे मान हो जाएंगे वो सेक इनवर्स के बराबर हो जाएंगे, सेक इनवर्स एक्स। अब कोसेक इनवर्स एक्स को अगर हम देखें तो इसमें माइनस के π/2 और π/2 ये भी सम्मिलित होते हैं, परंतु पर इसमें 0 डिग्री कोण को हटा दिया जाता है। 0 डिग्री कोण को हटाकर यहाँ पर लिखा ही है उत्तर माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होना चाहिए। माइनस के 90 डिग्री फिर 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, पर माइनस के 90 और 90 डिग्री को छोड़कर होना चाहिए, लिखा है। अब कॉट पर अगर आ जाए तो कॉट का क्या है उत्तर? 0 डिग्री व 180 डिग्री के बीच होना चाहिए। 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, 0 और 180 को छोड़। हाँ, और क्या है? 0 डिग्री और 180 के बीच होना चाहिए, पर किसको? 90 डिग्री को छोड़कर। माइनस के 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, 0 डिग्री को छोड़कर। इसमें आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया होगा। आइए इस साड़ी को समझने की कोशिश करें। इस साड़ी को हम लोग समझने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हाँ, इस साड़ी में जो हमें बताया गया है वो क्या बताया गया है कि अगर किसी भी चीज का मान किसी भी फलन का मान अगर माइनस के 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आ रहा है तो उस फलन को हम साइन कहेंगे। इसी प्रकार किसी भी फलन का मान 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच आ रहा है, 0 डिग्री और 180 डिग्री को भी मिलाकर
तो उसमें होगा हमारा कॉस। इसी प्रकार अगर यहाँ पर माइनस के 90 से 90 के बीच में होगा, 90 के बीच में होगा, पर माइनस के 90 और 90 को छोड़कर, माइनस के 90 और 90 को छोड़कर तो 10 हो जाएगा। अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होना चाहिए, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो, इनके बीच के, इन दोनों को छोड़कर इनके बीच के जो होंगे तो कॉट हो जाएगा। और जीरो, जीरो से पाई, जीरो भी सम्मिलित हो और पाई भी सम्मिलित हो, पर उसमें से 90 डिग्री यानी कि पाई बटे 2 को हटा दिया जाए। त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में हम लोग जो पाई का मान है, पाई का मान है वो 180 डिग्री लेते हैं। इतना 180 डिग्री, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री लेते हैं। अगर कोण 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच है, पर उसमें 90 डिग्री का कोण ना हो, तो वो हमारा सेक इनवर्स हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स के लिए माइनस के 90 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, पर 0 डिग्री को छोड़कर। कुछ सूत्र भी हैं हमारे पास। ये सूत्र किस लिए हैं, हमें इन सूत्रों हमसे पता चलेगा कि अगर 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 किसी फलन, मान लें साइन है, साइन का अगर जो हमें मान, साइन का जो हमें मान दिया है, साइन इनवर्स का अगर मान माइनस में है, तो जब हम इस मान को प्लस में करेंगे तो हमारा, तो उसे हम किस प्रकार करेंगे, तो यही चीज हमें यहाँ पर दी है। देखें, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स होगा। इसी प्रकार अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो टेन इनवर्स एक्स होगा। कोसेक इनवर्स एक्स है तो कोसेक इनवर्स एक्स होगा। अब ये समूह, ये थे ग्रुप ए के। अब ये थे, माइनस हटाने के बाद पाई में से घटाना पड़ता है। इसमें से माइनस हटाने के लिए इन्हें पाई में से घटाना पड़ता है। अगर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो इसमें पाई में से कोसेक इनवर्स को जब हम घटाएंगे तभी हमारा मान आएगा। अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई में से सेक इनवर्स को घटाना पड़ेगा। अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो कॉट इनवर्स को पाई में से घटाना पड़ेगा। इन सभी सूत्रों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें अवश्य से याद करें। इन सूत्रों को अवश्य से याद करें, तो तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। रुको 1 मिनट, साफ कर दूं इसको। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट दे लो। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। हाँ, अब हल करते हैं अपने प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को। तो जो हमारा प्रश्न, हाँ ये है हमारा जो पहला प्रश्न है, वो है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। साइन इनवर्स माइनस के 1/2। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोगों ने हाई स्कूल में इस चीज को पढ़ा होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनको मान याद नहीं होगा, तो इस बोर्ड में मैं आपको मान भी दिखा देता हूँ। बस 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो वो मान कुछ इस तरह है, देखिए आप लोग, ये रहे मान। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद से समझो। हाँ, इनको आपको याद करना पड़ेगा, जो कि इन मानों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। साइन, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1/2। इसी प्रकार ये सारे मानों को आप लोगों को याद करना। किस प्रकार, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इस प्रकार इन मानों को आपको याद करना होगा। चलिए अब अपने प्रश्नों को हल करें। हमें प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न जो हमारा है वो क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। साइन इनवर्स माइनस के 1/2। आप लोग अभी सूत्र पढ़कर आए हैं कि आप लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स क्या होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा कि साइन
इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स ही तो होता है यहाँ। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस चीज को हम इस प्रकार लिख लें, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2 है, 1/2, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस का जो एक्स होता है उसके बराबर साइन माइनस का एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर साइन माइनस एक्स होता है। तो साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन में कितने डिग्री का मान 1/2, आप सभी लोग जानते हैं, अभी साइड में देखा कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या क्या होता है, 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा, साइन इनवर्स ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे करो। हाँ, अगर यहाँ पर हमें दिया होता एक्स, साइन 30 डिग्री, यहाँ पर अगर हमें एक्स दिया है तो और अगर सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पर अगर हमें एक्स दिया है, यहाँ पर दिया है 1/2, तो साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। अगर इसको हम इस प्रकार लिखा है तो क्या इस चीज को हम एक्स पर, नेक्स्ट पेज पर चलो, नेक्स्ट पेज पर, हाँ हाँ ये रहा। तो हम कहाँ तक मिल गए, साइन इनवर्स एक्स बराबर, अगर हमें दिया हो 1/2, साइन पहला प्रश्न नंबर 1 है, साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर हमें 1/2 दिया है, तो क्या एक्स बराबर, हाँ साइन एक्स बराबर 1/2, क्या तो क्या एक्स बराबर 1/2 अपॉन साइन नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस चीज को ऐसे ना लिखकर, इस चीज को ऐसे ना लिखकर साइन इनवर्स 1/2 भी लिखा जा सकता है। और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है हमारा 1/2, 1/2 यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, पाई का मान कितना होता है, 180, पाई का मान क्या होता है, 180, पाई का मान 180, 180 में कितने भाग दिया, 30 हो जाए 6 का भाग, क्योंकि 180/6 क्या होता है, 30 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आया वो पाई/6 या फिर 30 डिग्री, पाई/6 या फिर 30 डिग्री। बिना किसी देरी के अपने अगले सवाल की, बिना किसी देरी के अपना अगला सवाल, कॉज इनवर्स √3/2, कॉज इनवर्स हमें √3/2 दिया है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। इसका आंसर भी हो गया 30 डिग्री, इसका भी हो गया क्या, 30 डिग्री। मैं डायरेक्ट आंसर, एक सवाल मैंने आपको समझा दिया है, एक सवाल आपको पहले से, ये सारे सवाल उसी प्रकार से होंगे, बस आपको मान याद होने चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री और या फिर पाई/6। तीसरा, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 कितने को, मतलब कोसेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, कोसेक कितने डिग्री का मान हमारा 2 होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोसेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है, 2, कोसेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है, 2। तो कोसेक 30 डिग्री हो गया, और ऑब्लिक पाई/6, इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, अब अब ये इनके मुख्य मान है, ये सारे सारे मुख्य मान है। ये क्या है, मुख्य मान पाई/2, ये क्या है, मुख्य मान, ये क्या है, मुख्य मान, ये क्या है, मुख्य मान। हाँ। इसी प्रकार टेन इनवर्स माइनस का √3, अब इसमें दिया है माइनस का, तो आप लोग अभी यहाँ पर पढ़ा था आपने इस जगह पर कि टेन इनवर्स माइनस के एक्स का जो मान होता है वो टेन इनवर्स एक्स ही होता है, टेन इनवर्स एक्स ही होता है। तो यहाँ पर इस माइनस को हटा दो, इस माइनस को हटा दो, तो यही हो जाएगा। तो टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है, टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है। आप लोग जानते हैं कि टेन, हाँ आप लोग ये बात जानते हैं कि टेन 30 टेन 60 डिग्री का मान, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि टेन 60 डिग्री का जो मान होता है, टेन 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। टेन 60 का मान क्या होता है, √3। हाँ, टेन 60 का मान क्या होता है, तो इसका क्या हो गया आंसर, 60 डिग्री, 60 डिग्री ऑब्लिक पाई/6,
3 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार कॉज इनवर्स माइनस का 1/2, आपने पीछे पढ़ा कि कॉज में अगर x माइनस की हो तो उसको क्या करेंगे, कॉज में यदि x माइनस की होती है तो उसको पाई से घटाया जाता है, पाई से घटाया जाता है। यही चीज है ना। तो इस सवाल को, इस प्रश्न को नेक्स्ट अगले खाली पेज पर करें तो आपको सही समझ में आएगा। और यही प्रश्न, और फिर ये सारे प्रश्न आप लोग स्वयं भी हल कर सकते हैं। ये आप, इससे आपकी क्या होगी, रिवीजन हो जाएगी, इनसे आपकी रिवीजन हो जाएगी। सबसे इस प्रश्न को और हल कर लें। एक ये प्रश्न मैंने आपको समझाया, एक ये प्रश्न आपको सही से समझा रहा हूँ। हाँ, तो कॉज इनवर्स माइनस का 1/2, कॉज इनवर्स माइनस 1/2। प्रश्न क्या है, कॉज इनवर्स माइनस 1/2। कॉज इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पाई माइनस कॉज एक्स, यही होता है ना। पाई माइनस सॉरी पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, यही फॉर्मूला होता है। हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। हाँ यही फॉर्मूला होता है। हाँ, अब अब ये इतनी चीज हमारी हो गई कॉज इनवर्स, ठीक। तो यहाँ पर हम पाई माइनस करें किससे, कॉज इनवर्स एक्स से, कॉज इनवर्स एक्स से, यानी कि कॉज इनवर्स कॉज 1/2, हाँ कॉज 1/2 से, कॉज 1/2 से। तो कॉज कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, आप सभी लोग जानते हैं। कॉज 60 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है, एक वो होता है हमारा 1/2। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। 60 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस प्रश्न को हम हल करें तो क्या, हर बार अगर एलसीएम लें 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई क्या हो गया, 2 पाई/3। मुख्य मान हो गया इसका 2 पाई/3, इसका मुख्य मान हो गया क्या, 2 पाई/3। अब इन प्रश्नों को आप स्वयं भी हल कर सकते हैं। इन 6, 7, 8, 9, 10 इन प्रश्नों को आप लोग स्वयं भी हल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी और आप लोगों को ये सवाल और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ये सवाल और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसी प्रकार का एक और प्रश्न समझा दूं। हाँ ठीक है। हाँ, इसी प्रकार का एक और प्रश्न अगर हम ले लें तो, हाँ सेक माइनस एक्स वाला, ये वाला ले लो। सेक 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 नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ कॉज सेक कॉट, ये कॉज वाला ही ले लो, कॉज वाला ही ले लो यहाँ से। तो यहाँ पर ये क्या है, कॉज इनवर्स माइनस का 1/2, कॉज इनवर्स माइनस का 1/2, कॉज इनवर्स माइनस का 1/√2 में है, ये क्या है, √2। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कॉज इनवर्स माइनस का 1/√2। आप लोग जानते हैं तो ये फॉर्मूला अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स क्या, 1/√2। आप लोग जानते हैं कि कॉज कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉज कितने डिग्री का मान कॉज 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। तो पाई तो हमें दिया है, 45 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, एक और तरीका है, इसको ऐसे करो, पाई को हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, पाई को क्या हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 45 को 45 ही रहने दो। तो अगर 180 डिग्री में से हम 45 डिग्री को और घटाएंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो होगा 5, हाँ 5, 3 और 1, यही बचेगा ना बच्चों, हाँ यही बचेगा। 5 135 डिग्री, मूल 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 मान क्या होगा, 135 डिग्री, 135 डिग्री, यही हो गया हमारा आंसर। अगर आपसे डिग्री में पूछे या फिर तो रेडियन में पूछे तो आप इस मान को पाई में चेंज कर देना। अब ये जितने भी प्रश्न बचे हैं आपके, मैंने कितने प्रश्न सॉल्व करवा दिए, हाँ मैंने आपको प्रश्न हल करवाए हैं। देखो ये एक प्रश्न आपको मैंने समझाया सही से, ये वाला, और ये और ये 9 नंबर
और ये सारे के सारे, ये जो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर हैं, और ये जो 8 है, और ये सारे सारे एक जैसे ही हैं। मतलब आपको ये देखना है कि सूत्रों के अनुसार आपको देखना है कि आप हम किस प्रश्न को कैसे खोल सकते हैं, और ये सारे प्रश्न आप लोग खुद से करें। और अगर आप लोग कर लेंगे ना तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, ये है हमारा 11 नंबर प्रश्न, जो कि है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स 1/√2 और sin इनवर्स 1/2। इस प्रश्न को अगले पेज पर हल करें, खाली पेज पर लगा रहे हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस का 1/2। हाँ, प्रश्न है, इसे साफ कर दूं। हाँ, क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2। और क्या था, और साइन इनवर्स माइनस का 1/2, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इस प्रश्न को हल करें। आप लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1, tan कितनी डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो इसको हम अगर 45 डिग्री लिखें तो क्या रहेगा, सही रहेगा ना। हाँ, मूल मान हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और प्लस करने अब क्या है, cos माइनस का 1/2 का मान, जैसा कि अभी हमने पीछे प्रश्न हल किया था, यही है। हाँ, cos इनवर्स माइनस का 1/2 का जो हमारा मान आया था वो क्या था, 2π/3, या फिर 360 डिग्री बटे 3 या फिर 120 डिग्री, या फिर 120 डिग्री। तो यहाँ पर हम डिग्री में अगर चल रहे हैं तो यहाँ पर डिग्री लेनी पड़ेगी। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, यही होगा ना। एक बार हाँ, 120 डिग्री। अब साइन माइनस का 1/2, सूत्र अनुसार अगर हम देखें, सूत्र के अनुसार अगर हम देखें तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस सीधा सीधा खुल जाएगा, सीधा सीधा खुलेगा हमारा, ये क्या खुलेगा हमारा, सीधा सीधा खुल जाएगा। हाँ, तो साइन 1/2, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, आप लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो मूल मान क्या हो गया, 30 डिग्री। अब इन तीनों को क्या कर दो, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा, 45, 120 और 30। इसको जोड़ लो पहले, ये 45 डिग्री प्लस 150 डिग्री और 195 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा मान। इसका आंसर क्या हो गया, 195 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब अगले प्रश्न की ओर। 150 अगर रेडियन में चेंज करें तो आप इसको रेडियन में चेंज इस प्रकार कर दें। रेडियन में मान को कैसे चेंज किया जाता है, इसमें अगर हम गुणा कर दें कितने का, π/180 का। अगर π/180 का गुणा कर दिया जाए तो ये जो मान है ये हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब अगला सवाल है हमारा, ये रहा 12 नंबर सवाल। cos इनवर्स 1/2 और 2 sin इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 और 2 sin इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 का मूल मान क्या होगा, cos इनवर्स 1/2 का जो मूल मान होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री, यही होगा, 60 डिग्री ही होगा, 60 डिग्री ही होगा। यही प्रश्न था हमारा, 1 मिनट। हाँ, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री ही होगा। अब प्लस में अगर हमने ये दो तो हमारा मल्टीप्लाई में है, और साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है ना। हाँ, तो 60 डिग्री प्लस इसको 60 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 120 डिग्री। बहुत सिंपल प्रश्न है इस प्रश्नावली में।
बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब ये देखिए 13वां, यदि साइन माइनस के एक्स बराबर बाई है तो बताइए कि इनमें कौन सा त्रिकोणमितीय फलन होगा, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक थीटा कौन सा वाला इसमें फलन होगा। तो आप लोग जानते हैं कि अगर 0 और पाई, 0 से लेकर 0, पाई तक, 0 से लेकर पाई तक हमारा कौन सा फलन होता है जिसमें 0 भी हो और पाई भी हो, 0 भी हो और पाई भी हो, इसमें से है ना ये 0 भी हो और पाई भी हो, क्या है कॉज इनवर्स। पहले का आंसर क्या हो गया कॉज इनवर्स, ये क्या हो गया हमारा कॉज इनवर्स। कहाँ गए प्रश्न, ये क्या है कॉज इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉज इनवर्स, कॉज इनवर्स हो गया। अब जिसमें माइनस का पाई बटे 2 भी हो और पाई बटे 2 भी हो, माइनस का पाई बटे 2 भी हो और पाई बटे 2 भी हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया साइन इनवर्स, साइन इनवर्स हो गया। हाँ ठीक है। अब जिसमें 0, पाई के बीच की हो, 0, पाई के बीच की हो, ये 0, पाई ना हो, ये चीजें ना हो, तो वो चीज हमारी क्या है, वो चीज जो हमारी है आप लोग यहाँ पर देखें, हाँ कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स हो गया, हाँ कॉट इनवर्स ठीक है, कॉट इनवर्स इसका आंसर क्या हो गया, तो कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स। अब माइनस का पाई बटे 2 और पाई बटे 2, माइनस का पाई बटे 2 हो और पाई बटे 2, तो इसका आंसर क्या हो गया टेन इनवर्स। ये सभी प्रश्न साड़ी के ही थे, इसमें तो बस हमें साड़ी में देख साड़ी के मान याद होते तो हम आराम से कर लेते। ठीक है, अब हमारा ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है जो कि है टेन इनवर्स अगर अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस के 2 का मान कितना होगा। ठीक है, हल करें, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट 3, टेन इनवर्स अंडर रूट 3, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस के 2, सेक इनवर्स माइनस का 2। हाँ, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 का मान आप लोग जानते हैं कितना होगा 60 डिग्री, माइनस सेक का क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक 2। हाँ, सेक 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया यहाँ पर हमारा 60 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, हमें रेडियन में मान दिया तो रेडियन में इसको लिख लें कितना पाई बटे 3 माइनस पाई बटे 3। सबसे पहले पाई बटे 3, हमें पाई बटे 3 तो यहाँ पर है ही, माइनस ये क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, और इसका एलसीएम जो हो गया वो क्या हो गया 3, एलसीएम हो गया 3, तो माइनस का 3 पाई बटे 3 या फिर माइनस का पाई बटे माइनस की पाई, क्या इसमें ऑप्शन है माइनस पाई, हाँ ये रहा पाई, देखो ये एक मिनट, इस प्रश्न को एक बार देखो कहीं, हाँ सेक इनवर्स माइनस का 2, सेक इनवर्स माइनस का 2, सेक इनवर्स माइनस के 2 का मान क्या होता है, सेक इनवर्स माइनस का 2 को 60 डिग्री होता है, यहाँ तक तो सही है, ये भी ठीक है। फिर पाई 180 पाई बटे 3, ठीक है। हाँ, तो पाई इसका एलसीएम क्या हो गया 3, एलसीएम क्या हो गया 3। अब पाई माइनस इसके नीचे नहीं है तो यहाँ क्या हो गया 3 पाई माइनस पाई, तो इससे जो हमारा हो गया वो क्या हो गया पाई से पाई कट गई, प्लस माइनस, तो माइनस का 3 पाई बटे 3, तो इस प्रकार तो ये जो हमारा हो गया यहाँ पर आंसर आ गया क्या माइनस के पाई बटे 3, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ ये वीडियो होती है हमारी समाप्त। अब आपको हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्न है सभी प्रश्न हल कराएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।